मसीह यीशु के जिंदा जलाली बबरकत और पुरफजल नाम में तमाम कलीसिया की सलामती चाहता हूं। जी मेरे अजीजों, आज मेरे पास आपके लिए एक खूबसूरत पैगाम है और ये पैगाम खरूज की किताब और उसके 14वें बाब और उसकी 13 और 14 आयात में से है। आए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज के दिन तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। जी मेरे अजीजों, आज का जो हमारा मजमून है, जो हमारा टॉपिक है, यू डोंट फाइट, गॉड इज फाइटिंग फॉर यू। तुम ना लड़ो, खुदा तुम्हारे लिए लड़ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस मूसा के वसीला से जब कलाम किया तो खुदा ने अपने बंदा मूसा पर यह जाहिर किया और उसे कहा कि तू इस्राएलियों से कह कि वो क्या करें। वो डरे नहीं, वो चुपचाप खड़े रहकर खुदा के कामों को देखें, खुदा के जलाल को देखें, क्योंकि वो डर रहे थे। किसकी वजह से? मिस्रियों की वजह से, फराउन की वजह से, उसके रथों की वजह से। और वो डर, वो खौफ उनके दिल के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीला से कहा कि लोगों से कह कि वो चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम देखे, डरे नहीं। मैं उनके साथ हूं। मैं उनको, जैसे मैं मिस्र से निकाल कर लेकर आया हूं, मैं आगे भी लेकर जाऊंगा। और खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीला से कहा कि जिन लोगों को तुम आज देखते हो फिर अब तक कभी नहीं देखोगे। और मेरे अजीजों, ये बड़ी खूबसूरत बात थी। हम कई दफा डर जाते हैं अपने दुश्मनों को लेकर, दूसरे लोगों को लेकर, लेकिन खुदा आज भी हमें कह रहा है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और मेरे अजीजों, यहां पर खुदा कहता है खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप डरे नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ लश्करों के खुदा पर भरोसा रखें। वो मेरी और आपकी जंग लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए आप खुदा को मौका दें। आप रास्तबाजी के साथ खुदा की हुजूरी के अंदर आए और अपनी जिंदगी के अंदर से हर तरह के गुनाह को खत्म करें, तौबा करें, इकरार करें और खुदा की हुजूरी में आ जाएं। खुदा आपकी जंग लड़ेगा। क्योंकि इमसाल 21 बाब पर उसकी 31 आयत के अंदर लिखा है, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। याद रखें, अगर आपके पास रुपया पैसा है, अगर आपके पास सोर्स है, लेकिन अगर आपके पास खुदा नहीं है तो आप हार जाएंगे, आप नाकाम हो जाएंगे। मेरे जीजो, ये जंग तो खुदावंद की है। ये जंग मेरे जीजो खुदावंद की है। और अगर आप खुदा पर भरोसा करके खुदावंद के साथ चलना शुरू करेंगे तो वो आपके दुश्मनों को भी ज़ेर कर देगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। मेरे शिशो, अगर आप इस बात को ये समझ रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है, फेलियरपन की स्पिरिट आपको शैतान बड़े बुरे तरीके से आपको कह रहा है कि आप नाकाम हो जाएंगे, ये जंग आप नहीं जीत सकते, तो याद रखें, उसे बताएं कि शैतान सुन, मेरे यीशु ने आज से 2000 साल पहले सलीब पर इस जंग को जीत लिया था। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूं, और आगे क्या लिखा हुआ है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है।
फरियाद ना कर, इनसे कह कि वो आगे बढ़े। आज मेरे शिशु, हम ये फरियाद करते हैं, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, हम खुद दुआ नहीं करते हैं। और आज खुदा कह रहा है वो आगे बढ़े। हम आसमान की तरफ देख रहे हैं, खुदा हमारी तरफ देख रहा है। खुदा ये चाहता है कि हम क्या करें मेरे शिशु, हम अपने खुदा पर भरोसा करके आगे बढ़ना शुरू करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका मसबा गिर चुका है, अगर आप गिर चुके हैं, तो फिर आए उठें। आज ये बड़ा जबरदस्त वक्त है। यहां पर खुदा ने कहा था, खुदावन ने मूसा से कहा था कि इस्राएलियों से कह कि वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वो 2 हिस्से हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आए उठें, अपने हाथों को उठाएं, और अपने हाथों को उठाकर अपनी फतह के लिए, अपनी जंग के लिए खुदावंद की हुजूरी में आ जाएं। वो आपको बरकत देना चाहता है, वो आपकी जंग लड़ना चाहता है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम अपनी जंग खुद से लड़ना चाहते हैं। हम खुदा पर भरोसा करना नहीं चाहते हैं, हम खुदा को वक्त देना नहीं चाहते हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं शायद हम खुद से ये सब कुछ कर लेंगे। तो सुने, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे शिशु, खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि खुदावंद साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। माबूदों में आए खुदावंद, तेरी मानद कौन है? कौन है जो तेरी मानद अपने तकद्दस के बाइस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। याद रखे मेरे चीजों, मेरा और आपका खुदावंद साहिब जंग है। जब जब हम इस पर भरोसा करेंगे, जब जब हम खुदा पर भरोसा करेंगे, जब जब मैं और आप उसके बेटे यीशु मसीह के खून पर भरोसा करेंगे, जब जब मैं और आप खुदा के पाक रूप पर भरोसा करेंगे, वो हमको नाकाम नहीं होने देगा, वो हमारी जंग लड़ेगा, और वो हमें फतह से बढ़कर गलबा देगा। क्योंकि मेरे शिशो, जब हम इफ्सियों का खत पढ़ते हैं, इफ्सियों का खत जब हम 6वां बाब पढ़ते हैं, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि हमें खून और गोश्त के साथ कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों के अंदर है। अब नए अहद के अंदर हमने अब तलवारों के साथ, भालों के साथ, बर्छियों के साथ अब जंग नहीं लड़नी है। अब हमारी जंग किसके साथ है? शरारत की रूहानी फौजों के साथ है। पर हमारी लड़ाई तो साढ़े गवानियां न लगी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी जंग इंसानों के साथ नहीं है, किसी चर्च, किसी मिनिस्ट्री के साथ नहीं है, किसी बहन भाई के साथ नहीं है, किसी पादरी साहब के साथ नहीं है, बल्कि हमारी जंग बाइबल मुकद्दस बयान करती है, हमारी जंग शरारत की रूहानी फौजों में है, फौजों के साथ है, जो आसमानी मुकामों के अंदर है। सो इसलिए मेरे शिशु, हमें अब जरूरत है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को लेस करें खुदा के हथियारों से, और अपने घर के अंदर एक दुआया मसबा बनाएं। खुदा हमें ये बार बार ये मौका देता है कि हम उस पर भरोसा करें। कलाम मुकद्दस में लिखा, खुदा एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोलता है, ख्वाह इंसान उसका ख्याल करे या ना करे। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप इस पैगाम को सुन रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप दूसरे ईमानदारों के साथ इसको शेयर करें, दूसरे लोगों को बताएं कि खुदा हमारी जंग लड़ रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, यू डोंट फाइट, गॉड इज फाइटिंग फॉर यू। तुम ना लड़ो, खुदा तुम्हारे लिए लड़ रहा है। आए लोगों से लड़ना बंद करें, आए मिनिस्ट्रियों से लड़ना बंद करें, आए पादरियों से लड़ना बंद करें, आए हुकूमत से लड़ना बंद करें। सिर्फ और सिर्फ शरारत की रूहानी फौजों के साथ अपने आप को खुदा के पाक रूह के हथियारों से लेस करें, और यीशु के खून को अपनी जिंदगी के अंदर मांगे, क्योंकि यीशु मसीह के खून के बगैर हम कुछ नहीं हैं, और हम खुदा के पाक रूह के वसीला के बगैर हम ये जंग नहीं जीत सकते। सो खुदावंद आपको आज के पैगाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।